बहुत समय पहले की बात है। भारत की एक शांत और हरे भरे प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक युवक रहता था जिसका नाम था आनंद। आनंद साधारण परिवार से, लेकिन उसके मन में साधारण बेचैनी थी। वह हर दिन उठता, काम पर जाता, मेहनत करता, फिर थक कर सो जाता। बाहर से उसका जीवन सामान्य दिखता, लेकिन भीतर वह लगातार टूट जाता रहा है। उससे लगता था कि दुनिया बहुत तेज है और वह पीछे छूट जाता रहा है। लोग उससे कमज़ोर समझते थे, कोई इसकी बात कोई मानता नहीं था। हर कोई उसे दबाने की कोशिश करता था। छोटी छोटी बात पर उसका मन टूट जाता था, आत्मविश्वास डगमग जाता था और वह खुद से सवाल करता, क्या मैं सच में इतना कमज़ोर हूँ? एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध उस मार्ग से गुजरने वाले हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। आनंद का मन भी व्याकुल हो उठा। वह भीतर से टूटा हुआ था और किसी ने ऐसे मार्गदर्शन की तलाश में था जो उसे जीवन का सही रास्ता दिखा सके। सुबह उठते ही जल्दी वह बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात कई लोगों से हुई जो अपनी अपनी समस्याओं में उलझे थे। कोई धन की चिंता में था, कोई अपमान से दुखी था, कोई भविष्य को लेकर भयभीत। जब आनंद बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उनका चेहरा अद्भुत शांति से भरा हुआ था। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वे मनुष्य के भीतर तक देख सके वे। उनको आनंद ने उनके चरणों में बैठकर कहा, भगवान मैं बहुत कमज़ोर हूँ। लोग मुझे हिला देते हैं, मेरी भावनाओं से खेलते हैं और मैं खुद को संभाल नहीं पाता। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, लेकिन नहीं बात बन रहा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, तुम सुबह उठते ही क्या करते हो? आनंद बोला, मैं जल्दी उठता हूँ क्योंकि काम पर जाना होता है। मोबाइल देखता हूँ, दूसरों की जिंदगी देखता हूँ और फिर चिंता में डूब जाता हूँ। बुद्ध ने धीरे से कहा, यदि तुम तुम्हारी कमजोरी का मूल है, जिससे सुबह का पहला सुबह खुद को दो। उसने पूरा जीवन दूसरों के हवाले कर दिया। आनंद चौंक गया। बुद्ध ने आगे कहा, सुबह के पहले 30 मिनट यदि तुम खुद को दे दो तो फिर कोई भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। आनंद को यह बात बहुत साधारण सी लगी, लेकिन बुद्ध की आंखों में जो विश्वास था उससे भीतर तक छू लिया। बुद्ध ने कहा, सुबह उठते ही संसार से मिलने से पहले भीतर अपना उतरना सीखो। उस समय न कोई शोर है, न कोई उपेक्षा, न कोई तुलना। वह समय आत्मा की आवाज़ सुनने का होता है। आनंद ने पूछा, लेकिन उन 30 मिनटों में करूँ क्या? बुद्ध बोले, पहले 5 मिनट अपने श्वास को महसूस करो। बस सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, इतना ही देखो। फिर 10 मिनट अपने जीवन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो। फिर 10 मिनट अपने लक्ष्य को याद करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, और अंत के 5 मिनट और में बैठकर खुद से पूछो, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार की लगा कि कोई उसकी आत्मा की भाषा समझ रहा है। वह उसी दिन से इस अभ्यास को करने लगा। पहले दिन सुबह उठना मुश्किल लगा, मन भागा, नींद ने रोका, लेकिन उसने खुद से कहा, बस आज 30 मिनट खुद को दूंगा। वह चुपचाप बैठा, सांस को देखा और पहली बार उसे भीतर थोड़ी शांति महसूस हुई। दूसरे दिन उसने कृतज्ञता प्रकट की, अपनी माँ के लिए, पिता के लिए, छत के लिए, भोजन के लिए। उसे जैसा लगा उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा पहले से मौजूद है जिसे वह कभी देख ही नहीं पाया। तीसरे दिन उसने अपने लक्ष्य के बारे में सोचा। उसने खुद से पूछा, मैं कौन बनना चाहता हूँ? पहली बार उसे स्पष्ट उत्तर मिला, मैं आत्मनिर्भर, शांत और मजबूत बनना चाहता हूँ। दिन बीतते गए। एक सप्ताह बाद आनंद में बदलाव दिखने लगा। उसका चेहरा शांत रहने लगा, उसकी आंखों में स्थिरता आ गई। वह अब हर बात पर विचलित नहीं होता था। जहाँ पहले कोई उसे डांट देता था तो वह भीतर से टूट जाता था, अब वही बात वह शांत होकर सुनता और सोचता है, यह मेरी परीक्षा है, मेरी पहचान नहीं। धीरे धीरे लोग भी उसे व्यवहार में बदलना देखने लगे। जो उसके कमजोर समझते थे अब उसकी शांति से प्रभावित होने लगे। वह कम बोलता, लेकिन जब बोलता था उसकी बातों में वजन होता। एक दिन गांव के मुखिया ने सबको सामने उसके अपमान कर दिया कोशिश की। पहले वाला आनंद होता तो शायद अपमान सहन कर पाता और टूट जाता, लेकिन अब उसने गहरी सांस ली, बुद्ध के शब्द याद कीजिए और शांत स्वर में कहा, आपकी बात से मुझे सीख मिल रही है, धन्यवाद। हाउस स्तब्ध रह गया। मुखिया को भी एहसास हुआ कि यह वही पुराना आनंद नहीं है। उस दिन आनंद से महसूस किया कि उसकी असली ताकत बाहर से नहीं, भीतर से आ रही है।
हर सुबह के 30 मिनट अब उसके लिए मंदिर बन चुके थे। वह जान चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर की लड़ाई जाती है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदली। वह अपने शब्दों पर ध्यान देने लगा, अपने कर्मों पर ध्यान देने लगा और अपने विचारों को शुद्ध रखने लगा। उसने समझ लिया कि जो व्यक्ति सुबह खुद को समय देता है वह दिन भर खुद को खोने से नहीं देता। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में बैठकर बोला, भगवान, आपने मुझे नया जीवन दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं आनंद, जीवन तुमने खुद को ही दिया, मैंने तो केवल दर्पण दिखाया। उन्होंने कहा, याद रखना, जो व्यक्ति सुबह अपने मन को जीत लेता है वह पूरे दिन की दुनिया जीत लेता है। आनंद ने प्रण किया कि वह इस मार्ग से कभी नहीं हटेगा। अब उसके लिए सफलता का अर्थ धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और आत्मा की शांति। वह जान गया कि जब इंसान अपने भीतर मजबूत होता है तो बाहर की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। समय बीतता गया। आनंद अब गांव के युवाओं को अभ्यास सिखाने लगा। वह उन्हें बताता कि जैसे सुबह 30 मिनट जीवन बदल सकते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोगों में संयम आया, क्रोध कम हुआ, समझ बढ़ी और जीवन में असंतुलन आने लगा। और यह सब शुरू हुआ केवल एक छोटे से संकल्प से, सुबह उठते ही खुद को 30 मिनट देने से। आनंद ने अब जान चुका था कि जीवन की असली क्रांति बाहर नहीं भीतर जन्म लेती। वह हर सुबह अपने मन से कहता, आज मैं खुद को नहीं खोऊंगा, और यही संकल्प से उसे अडिग बनाता गया। वह अब ऐसा व्यक्ति बन चुका था कि जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती, क्योंकि उसने अपने भीतर बुद्ध को जगा लिया। आनंद का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले जैसा नहीं रहा था। सुबह के वे 30 मिनट अब उसकी आत्मा की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। जब पूरा संसार सोया था तब वह जागकर अपने भीतर जागृति पैदा करता था, और यही जागृति उसे दिन भर अडिग बनाए रखती थी। अब उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी। पहले छोटी छोटी बात पर उसका मन विचलित हो जाता था, लेकिन अब बड़े से बड़ा तूफान भी उसे डिगा नहीं पाता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, फसल बर्बाद हो गई, लोग निराश में डूब गए। चारों तरफ चिंता और डर, हताशा फैल गई। हर कोई भविष्य को लेकर भयभीत था। लोग एक दूसरे पर दोष डालने लगे, झगड़े बढ़ने लगे, रिश्तों ने कड़वाहट आ गई, गांव की शांति टूटने लगी। ऐसे समय में लोग आनंद के पास आने लगे। वे पूछते, तुम इतने शांत कैसे रह लेते हो? जब सब कुछ टूट रहा है तब भी तुम्हारे चेहरे पर डर नहीं क्यों नहीं है? आनंद मुस्कुराया और कहता है, क्योंकि मैं रोज सुबह खुद से मिलता हूँ। जो खुद से जुड़ गया उसे दुनिया की उथल पुथल हिला नहीं सकती। धीरे धीरे उसने गांव के लिए लोगों को सुबह के 30 मिनट का महत्व समझाना शुरू किया। पहले कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा कि पेट की आग बुझाने की फुर्सत मिले तब ध्यान करें। आनंद चुप रहा। उसने किसी को मजबूर नहीं किया, उसने बस खुद को उदाहरण बना लिया। हर दिन उसकी शांति, उसका संयम, उसका व्यवहार लोगों को भीतर से छूने लगा। कुछ युवक धीरे धीरे उसके साथ सुबह बैठने लगे। पहले दिन वे बेचैन से रहे। मोबाइल देखने की आदत, नींद का खिंचाव, मन का भटकाव सब कुछ सामने आने लगा। आनंद ने उन्हें बस एक ही बात कहना, भागो मत, देखो, जो मन दिखाए उसे देखो, लड़ो मत, स्वीकार करो। धीरे धीरे वे भी बदलने लगे। गांव का वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगा। जहाँ पहले लोग सुबह उठते ही चिंता और शिकायत में डूब जाते, अब वहाँ मौन, शांति और आत्मचिंतन जन्म लेने लगा। आनंद ने समझ लिया था कि असली क्रांति और शोर से नहीं, मौन से आती है। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया। वह परेशान था। उसका व्यापार घाटे में जा रहा था, कर्ज बढ़ा रहा था, परिवार का बोझ उसके सिर पर था। वह बोला, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। आनंद से उसे सुबह का अभ्यास बताया। व्यापारी ने कहा, मेरे पास समय नहीं है। आनंद मुस्कुराया, जिसके पास खुद के लिए समय नहीं उसके पास जीवन के लिए भी समय नहीं होता। व्यापारी चुप हो गया। अगले दिन वह आया और बोला, आज मैंने कोशिश की। धीरे धीरे उसके भीतर की बदलाव आने लगा। उसकी सोच बदली, उसके फैसले सुधरे, उसकी घबराहट कम हुई, और कुछ भी महीनों में उसका व्यापार फिर खड़ा होने लगा। लोग आश्चर्य करने लगे कि आनंद जानता था कि यह कोई चमत्कार नहीं था, यह आत्म जागरण की शक्ति थी। वह समझ चुका था कि जब इंसान अपने मन को साध लेता है तब परिस्थितियाँ अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होती है। एक दिन रात को वह नदी किनारे बैठा था। चांदनी फैल रही थी, पानी शांति से बह रहा था। तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आ गए, जो अपने भीतर स्थिर है वही संसार में अडिग है। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब वह पहले वाला डरा हुआ आनंद नहीं रहा।
वह जान चुका था कि जीवन के सबसे बड़ा डर खुद को खो देने का होता है। जिससे खुद को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। समय के साथ आनंद का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग अलग अलग गाँवों से उसे मिलने आने लगे। वह उन्हें कोई उपदेश नहीं देता था, कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं बांटता था। वह बस एक बात कहता, सुबह उठते ही 30 मिनट खुद को दे दो। बस यही एक सूत्र है। कई लोग कहते हैं इतना छोटा सा उपाय जीवन कैसे बदल सकता है। आनंद मुस्कुराकर कहता है, बीज छोटा होता है लेकिन वृक्ष विशाल बनता है। धीरे धीरे उसने देखा कि जो लोग इस अभ्यास को अपनाते थे उसके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन आते थे। पहला, वे खुद को समझने लगते थे। दूसरा, वे दूसरों को माफ करना सीख जाते थे। तीसरा, वे परिस्थितियों से लड़ने की जगह उन्हें स्वीकार करना सीख जाते थे। और यही 3 बातें मनुष्य को अडिग बना देती है। एक दिन एक युवक आया जो बहुत गुस्सेल था, छोटी छोटी बात पर हिंसक हो जाता था। उसने कहा, मुझे खुद पर काबू नहीं होता। आनंद ने कहा, तू खुद से भाग रहा है। जब तक खुद से नहीं मिलेगा तब तक खुद पर नियंत्रण नहीं होगा। उसने भी अभ्यास शुरू किया। कई हफ्तों बाद युवक रोते हुए आनंद के गले लग गया और बोला, मैं पहली बार अपने भीतर शांति महसूस कर रहा हूँ। आनंद समझ गया कि यह मार्ग सही है, लेकिन जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ा कुछ लोगों की जल्दी भी बढ़ने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि वह लोगों को बहका रहा है, उन्हें काम से दूर कर रहा है। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने पंचायत बुलाई और आनंद को बुलाया गया। सब उसके खिलाफ बोल रहे। पहले वाला आनंद होता है, शायद डर जाता है, सहम जाता, लेकिन अब वह शांत रहा। उसने सब इतना ही कहा, मैं किसी को काम से नहीं रोकता, मैं उन्हें खुद से मिलने का रास्ता दिखाता। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें खुद को बदला देखने पंचायत के कोई दंड नहीं दिया। उस दिन आनंद ने फिर एहसास हुआ कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे विरोध भी शांति हो गया। अब आनंद समझ चुका था कि उसका जीवन किसी व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए है। वह हर सुबह अपने अभ्यास के बाद एक ही प्रार्थना करता, मुझे ऐसा बना दो कि मेरी शांति दूसरों के लिए दीपक बन जाए। और सचमुच वह दीपक बन चुका था। एक दिन एक वृद्ध महिला आई, उसकी आंखों में आंसू आए थे। उसने कहा, बेटा मेरे मन में बहुत अशांत रहता है। आनंद ने उसे भी वह अभ्यास बताया। कुछ दिनों बाद वह लौटी, उसके चेहरे पर अद्भुत चमक थी। उसने कहा, अब मुझे लगता है मैं फिर से जी रही हूँ। आनंद की आंखें भर आई। उसे लगा कि यह जीवन का अर्थ है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन, नाम या शक्ति नहीं बल्कि किसी के भीतर की शांति जगा देना है। समय बीतता गया। आनंद अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, लेकिन उसने कभी स्वयं को महान नहीं माना। वह हर सुबह उसी विनम्रता से बैठता जैसे पहले दिन बैठा था। वह जानता था कि अहंकार सबसे बड़ा पतन है, और जिसने सुबह अपने अहंकार को झुका दिया वह जीवन में कभी नहीं गिरता। एक दिन वह फिर बुद्ध के मार्ग से गुजर। उसने मन ही मन नमन किया। उसने लगा कि बुद्ध के भीतर जीवित है। अब उसे बाहर किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने अपने भीतर गुरु को जगा लिया था। वह समझ चुका था कि सुबह उठे ही 30 मिनट खुद को देना कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह आत्मा की साधना है। जो यह कर लेता है वह दुनिया के किसी भी तूफान में अडिग खड़ा रहता है। वह डर से ऊपर उठ जाता है, वह अपमान से परे चलता है, वह खुद में ही स्थिर रहता है, वह सुख में ही संतुलित। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। आनंद हर सुबह खुद से एक ही वाक्य कहता, आज मैं जागरूक हूँ, और यही जागरूकता उसे अजय बना देती थी।